स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने विवादित ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, वाराणसी के सिविल जज डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवादित ज्ञानवापी परिसर के पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने के ये आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर एक लंबा विवाद कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब ये बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मंदिर पक्ष के दावे की प्रामाणिकता को परखेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र भी जारी किया है, जो इस मामले में पुरातत्व विभाग की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाकर इस पूरे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की तैयारी करेगी। तो जाहिर तौर पर बता दें, इस पूरे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद था, उसमें दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का एक पक्ष था और दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का पक्ष था, जिसके बीच लगातार मतभेद बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि दरअसल पुरातत्व विभाग अब इस पूरी जमीन को खंगालेगा और तमाम अहम सबूतों को खंगालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा है कि दरअसल सरकार ही इसका पूरा खर्च उठाएगी। वैसे अगर गौर किया जाए तो जो तस्वीरें ज्ञानवापी मस्जिद की निकलकर सामने आती है, उसे देखकर यह पता चलता है कि इस पूरे मामले में पुरातत्व विभाग की खुदाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस मस्जिद के ढांचे को देखा जाए तो उसके ठीक पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार भी दिखाई देती है, जो ये साफ तौर पर दावा करती है कि किस तरीके से औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का महानिर्माण किया था। आज भले ही इस पर बहस चल रही हो, इतने लंबे वक्त से इस पूरे मामले पर बहस चल रही है, लेकिन मंदिर को देखकर यह साफ तौर पर बयां होता है। और जिस तरीके से वहां अवैध तरीके से उस मस्जिद का निर्माण कराया गया है, जाहिर तौर पर भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उन्हें नष्ट करने की कोशिश कहीं ना कहीं औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की ओर से की गई है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, आपको बता दें, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 2019 दिसंबर से पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर कोर्ट में बहस ये चल रही थी। तमाम दलीलों के बाद जो बहस थी वो 2 अप्रैल को खत्म हुई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी, सुनील रस्तोगी, राजेंद्र पांडे के पक्ष में रखते हुए उन्हें कहा था कि पुरातत्विक साक्ष्य के लिए ऐसा करना न्यायोचित होगा, यानी ये जांच जरूर होनी चाहिए, इसके आदेश जरूर देने चाहिए। ये लगातार मांग की गई थी और जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। और अब वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यह अहम फैसला सुनाया है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दे दिया है। अगर इस मामले की शुरुआत की बात की जाए तो आपको बता दें, दिसंबर 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के वाद पितृ के रूप में याचिका दायर की थी। तो जाहिर तौर पर याचिका इसी बात को लेकर दायर की गई थी कि दरअसल जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उससे तमाम ऐसे साक्ष्य निकलकर सामने आएंगे जो ये दावा करेंगे कि दरअसल यहाँ एक मंदिर मौजूद था, यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसे तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। और ये याचिका दायर होने के बाद जनवरी 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद और परिसर का ASI द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने की मांग पर विरोध करते हुए एक अर्जी उनकी तरफ से भी कोर्ट में दायर की गई।
हालांकि आपको बता दें, पहली बार 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। तो यह मामला 1991 में ही संज्ञान में आ गया था, जब पहली बार इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह मांग की गई कि दरअसल यहां मंदिर मौजूद था और वहां पूजा करने का उन्होंने अनुरोध किया था कि यहां पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर जैसा कि हमने राम मंदिर मामले में भी देखा कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को गिराकर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, लेकिन वो मामला भी लंबा कोर्ट में चला। उसको लेकर भी विश्व हिंदू परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से तमाम जो दलीलें थी वो कोर्ट में पेश की गई। तो जाहिर तौर पर एक लंबा विवाद अयोध्या को लेकर खत्म हुआ। राम मंदिर निर्माण अब अयोध्या में हो रहा है और अब काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, ये अपने आप में जो वकील हैं रस्तोगी, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने वहां मंदिर को तोड़कर भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें तोड़कर उन्हें खत्म करने की जो साजिश, जो षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया था, कहीं ना कहीं उनके दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। फिलहाल अगर इस याचिका की बात की जाए जिस पर सुनवाई हुई है, तो आपको बता दें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था। दावा किया गया कि इसके अवशेषों का इस्तेमाल करने के बाद ही मंदिर को बनाया गया था, जिसे मंदिर की जमीन पर बने ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में आज जाना जाता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मंदिर की जमीन से मस्जिद को हटाने का निर्देश जारी किया जाए और मंदिर ट्रस्ट को अपना कब्जा वापस देने का अनुरोध किया जाए। यह अनुरोध उस याचिका में किया गया था, जिस पर अब आपको बता दें सिविल फास्ट कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है। तो फिलहाल काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने मस्जिद की खुदाई के आदेश दे दिए हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुछ वक्त पहले अयोध्या में भी देखने को मिली थी, जब राम मंदिर को लेकर एक लंबी बहस कोर्ट में छिड़ी थी, जहां विश्व हिंदू परिषद और साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से तमाम दलीलें दी गई। लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला अयोध्या के पक्ष में सुनाते हुए कहा था कि यहां राम मंदिर निर्माण होगा, जिसके आदेश दे दिए गए थे। तो जाहिर तौर पर यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़े सफलता के तौर पर देखा जा रहा था और उसके बाद ये मांग भी तेज हो गई थी कि इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में जिस तरीके से अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण किया गया है, जाहिर तौर पर ये जो नगरी है, फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात की जाए, काशी नगरी भगवान शिव की नगरी है, ऐसे में वहां जिस तरीके से देखने को मिलता है कि मंदिर के बीच मस्जिद का निर्माण है, जाहिर तौर पर वो तस्वीरें ही ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से अवैध कब्जा करने की कोशिश भारत में मंदिरों पर की गई है। मंदिरों को तोड़ने की कोशिश औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की ओर से की गई है। यही तस्वीर मथुरा में भी देखने को मिलती है, जहां भगवान कृष्ण की नगरी में मंदिरों के बीच मस्जिदों का निर्माण ये बताता है कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जा करने की कहीं ना कहीं कोशिश धार्मिक स्थलों को बनाकर रही है और इसी पर अब कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो जाहिर तौर पर बड़ी सफलता के तौर पर सरकार के लिए काम कर रही है। बात अगर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर की जाए तो अब जाहिर तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद वहां खुदाई होगी, जहां से तमाम अहम जो पुरातत्व विभाग की टीम है वो तमाम साक्ष्य निकालने की कोशिश करेगी। और फिलहाल आपको बता दें ये सरकार इसमें पूरा खर्च उठाएगी, ये भी कोर्ट ने आदेश दिया है। अगली जो तारीख है सुनवाई की वो 31 मई रखी गई है। तब तक इस पूरे मामले में आखिर पुरातत्व विभाग की टीम क्या साक्ष्य जुटा पाती है ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ी जीत अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो फैसला आया है, चूंकि पुरातत्व विभाग की जो खुदाई है वो जाहिर तौर पर यह बताएगी कि
जो तस्वीरें हैं कि मस्जिद की जो गुंबद है वो दीवार, मंदिर की दीवार से सटी हुई है। ऐसे में वो देखने पर ही साफ प्रतीत होता है कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जा करके बनाई गई एक मस्जिद है, जिसका कहीं ना कहीं जिसको खत्म करना बेहद जरूरी है। क्योंकि भगवान शिव की नगरी में जहां मंदिरों की भरमार है, उस बीच ही अवैध तरीके से खड़ी गई मस्जिद को लेकर ही तमाम तरीके से लंबी लड़ाई चल रही थी, जो अब कहीं ना कहीं जाकर कोर्ट में खत्म होती दिखाई दे रही है। और वकील विजय शंकर रस्तोगी का यह साफ तौर पर कहना है कि अब जब रडार तकनीक से सर्वेक्षण जमीन का होगा तो साथ ही धार्मिक स्वरूप का पता चलेगा। और जाहिर तौर पर उन्होंने एक दावा किया है कि 100 फुट ऊंचा शिवलिंग जमीन के नीचे है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो जाहिर तौर पर मंदिर था, इसके अवशेष वहां मिलेंगे, ये दावा अभी भी लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।